सच्चे मन से की जाने वाली कोई भी प्रार्थना स्वर्ग में परमेश्वर के सामने अनसुनी नहीं रहती है। शिद्दत से और शुद्ध मन से किसी मनुष्य के सामने भी हम किसी चीज को मांगते हैं, वे भी अनसुना अनदेखा नहीं करते हैं। हमारे मन में कोई स्वार्थ ना हो, कोई कोट ना हो, उस समय हमारी पुकार, हमारी प्रार्थनाएं धरती को पार करते हुए, गगन को पार करते हुए, ऊंचे आसमानों को पार करते हुए स्वर्गलोक में पहुंच जाती है, जहाँ पर परमेश्वर विराजमान होते हैं। लेकिन इस दूरी को वही परमेश्वर बहुत करीबी में लेकर आते हैं। वो परमेश्वर हमसे कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थना की ओर मेरी कान लगी हुई है, अर्थात हमारी आवाज धरती को पार करते हुए आसमान तक जाए, आसमान को पार करते हुए ऊंचे आसमानों तक जाए, ऊंचे आसमानों को पार करते हुए स्वर्ग तक जाए। इतनी सैकड़ों मीलों की लंबी यात्रा क्या हमारी आवाज तय कर सकती है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। हमारी ध्वनि, हमारी आवाज पहुंचने की एक सीमा है। कुछ मीटर तक ही हमारी आवाज जा सकती है, उससे आगे नहीं पहुंच सकती है। ऊंचे आसमानों के बड़े स्वर्ग स्थान में बैठा वो परमेश्वर के पास, और हमारी आवाज इतनी दूर कैसे पहुंच सकती है? इसलिए परमेश्वर स्वर्ग को झुकाते हैं, अपने आप को हमारे पास लेकर आते हैं। तो ईश्वर का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया था, जहाँ 2 या 3 जमा होंगे वहां उनके बीच में मैं उपस्थित रहूंगा। और वही प्रभु ने ऐसे भी प्रतिज्ञा किया था, पृथ्वी के ऊपर 2 या 3 मिलकर किसी भी विषय में सहमति के साथ में प्रार्थना के रूप में, मध्यस्थी के रूप में उस पुकार को स्वर्ग की ओर पहुंचाता है। उसकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है और उसका उत्तर स्वर्ग से भेज दिया जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। इतने सारे प्रतिज्ञाओं को किया हुआ वो प्रभु परमेश्वर हमारे करीब है, हमारे भीतर है। हमारी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर उसमें वास करते हैं। प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर का कर्तव्य है। हमारी काम हम बखूबी से निभाएंगे। परमेश्वर जानते हैं भली भांति कैसे अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। हमारी अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। आज से हमारी अध्ययन नहम्याह के ग्रंथ में शुरू हो रही है। नहम्याह का ग्रंथ प्रार्थना के साथ में, विलाप के साथ में, उसके कान जिस प्रकार की वार्ता को सुनी है, उसके विषय अर्थात अपनों की दुर्दशा के बारे में जब सुना तो वो रोने लगा, बिलखने लगा, उपवास करता हुआ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा। मनुष्य की पुकार, नहम्याह की पुकार किस प्रकार से स्वर्गीय परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और कैसे उत्तर परमेश्वर स्वर्ग से अपने भक्त के ऊपर लेकर आते हैं। हमारे दिन में लोग आगे बढ़ने से पहले आए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में जाकर अपने आप को दीन और नम्र करते हुए, उनकी उपासना करते हुए, आराधना करते हुए, महिमा गौरव की भेंट परमेश्वर के सामने में ले जाकर दीन और नम्र होकर सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपार और असीमित प्रेम से हमारे पास उतर आकर, हमारे करीब रहते हुए, हमारी पुकारों की ओर अपने कानों को लगाकर नित्य नित्य परमेश्वर आपकी दिव्य दृष्टि हमारे ऊपर रखते हुए, न सोते हुए, न ऊँघते हुए, न टुकराते हुए, न त्यागते हुए, पल भर के लिए भी ना भूलते हुए, हमारी ख्याल रखते हुए, हमारी देखभाल करते हुए, हमारी रखवाली करते हुए, हमारी कुशल के लिए, हमारे क्षेम के लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग की आशीर्वाद, स्वर्ग की महिमा हम पर उंडेलते हुए अद्भुत कार्य करने वाले हमारे दयालु, करुणामयी, अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी दुहाई देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। दिया हुआ सुंदर से समय के लिए प्रभु, अद्भुत वरदान के लिए प्रभु जी आपकी आदर करते हैं। परमेश्वर आभार मन के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में प्रभु जी हर एक विषय को प्रभु जी फिर से एक बार गिनते हुए परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने हम पर आशीर्वाद उंडेली है, उसी प्रकार से गिनते हुए परमेश्वर आपको कृतज्ञ भी होकर प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे सारे परिजनों की, आपके भक्तगणों की कोई और आवश्यकता, कोई और विपत्ति, कोई समस्या है जो उनसे दूर नहीं हुई है, उनके प्रावधानों तक नहीं पहुंचे हैं, ऐसा हमारे सारे परिजनों को आपके पवित्र हाथों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए, स्वर्गीय प्रावधान परमेश्वर उन तक पहुंचाने के लिए अपने भंडारों को खोलते रहिए प्रभु जी, आश्रय से उंडेलते रहिए प्रभु जी, चाले के साथ, तंदुरुस्ती के साथ जीवन को सुख को प्राप्त करते हुए निरंतर परमेश्वर आपकी महिमा में लीन होने वाले आपके भक्तों हो सके प्रभु जी। बच्चों को, बड़ों को, माओं को, पिताओं को, भाइयों को, बहनों को, सभी को आपकी नजर में लेकर आते हैं। हर किसी को छू लीजिए प्रभु, अपनी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना पिता परमेश्वर अपने सुनकर वचन से बात करने के लिए सिद्ध होकर हमारे मनों को भी सिद्ध की इसके लिए शुक्रिया करते हुए, आदर सम्मान महिमा परमेश्वर आप ही को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।
आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन नहम्याह के ग्रंथ में आज से शुरू हो रही है और उसका पहला अध्याय का पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हल्किय्याह के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किसले महीने में जब मैं सुसन और राजगढ़ में रहता था, तो हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर बना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सबब उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाइयों के ईश्वर, तो जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तो कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इसराइल के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराना दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम मुझसे निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंच जाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवताहत के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। नहम्याह ग्रंथ अध्याय 1 का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम नहम्याह को देखते हैं जो उपवास करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ परमेश्वर के सामने अपने और अपने पितरों के पापों को कबूल करने लगा। वो तो रोता हुआ, उपवास करता हुआ कई दिनों से परमेश्वर के सानिध्य में बैठा हुआ था। उसके उपवास करने का, रोने का, प्रार्थना करने का कारण यह था, परमेश्वर की संतान अर्थात इसराइल की संतान जो बाबेल की बंधुआई में थे, जिन्हें राजा खुसरो ने आजाद कर दिया था, छोड़ दिया था, वे सब अपने देश में अर्थात यहूदा में जाकर यहूदा में यरूशलेम में बस जाते हैं। परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त कर उनके भय में चलता हुआ राजा खुसरो के परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की मनसा से बंधुआई में रहे इसराइलियों को छोड़ते समय उन्हें यरूशलेम को बनाने और परमेश्वर का भवन बनाने के लिए सहायता की हाथ भी देकर और सभी सामग्री भी देकर उन्हें उसी मनसा से भेजा था। लेकिन इस काम में यहूदियों के क्षेत्रों ने जो बाधा डाली है, उससे काम रुक जाती है। राजा खुसरो के बाद राजा क्षयर्स आते हैं, क्षयर्स के बाद में दरा आते हैं, दरा के बाद में अर्थक्षेत्र आते हैं। इतने सारे राजाओं के शासन में, उनके अधिकार में, उनकी मदद से भी, उनके आदेश से भी परमेश्वर का भवन पूरी तरह से बनाया नहीं गया है और यरूशलेम की जो शहर बना है, यरूशलेम की दीवारें हैं, वो जले हुए, टूटे हुए ऐसे पड़े हुए हैं। ये बात सुसन के राज्य में रहने वाले नहम्याह के कान में पड़ जाती है। नहम्याह के पास उसका भाई हनानी और कई सारे यहूदी पुरुष आकर मुलाकात करते हैं और जब उनसे पूछा गया बंधुआई से रिहाए हुए उन यहूदियों के क्या हाल है, वे कैसे हैं, जब उन्होंने बताया कि यरूशलेम अभी भी गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, उसके शहर बनाए जलाई गई हैं, वैसे वैसे खंडर के रूप में पड़ा हुआ है, तब नहम्याह परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर के सामने उपवास करता हुआ कई दिन तक इसी प्रकार से रोता हुआ प्रार्थना करता रहा। और प्रार्थना में नहम्याह इस प्रकार से कहता है, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भाइयों के ईश्वर, जो प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तो कान लगाए और आंखें खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इसराइल के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तो सुन ले। मैं इसराइल के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं
मान लेता हूँ मैं और मेरे पिता के घराना दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था कि यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की चोर में भी हो तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा। आज अपने दास का काम सफल कर। नहमिया इस तरह से कहने का अर्थ है कि नहमिया उस शहर को बनाना चाहता है, यरूशलेम में जाकर उसे पुनर्निर्माण करना चाहता है, लेकिन वो तो कोई राजा नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, ना ही कोई राज्यपाल या कोई अधिकारी है, परंतु राजा के सामने राजा के हाथ में प्याला देने वाला उसका पियाऊ है। परमेश्वर क्या एक पियाऊ को इस प्रकार की सामर्थ देते हैं, अधिकार देते हैं। एक राज्यपाल जो काम कर सकता है, एक मंत्री जो काम कर सकता है, एक अधिकारी जो काम कर सकता है, एक राजा जो काम कर सकता है, क्या राजा का पिया वो काम कर सकता है? और इन सबसे बढ़कर इससे पहले हमने देखा 4 राजाओं ने चाहा था कि एक काम पूरा करें, लेकिन चारों की शासनकाल समाप्त हो जाती है। उनमें से किसी ने भी इस कार्य को सफल नहीं किया, पूरा नहीं किया है। क्या नहमिया काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो इस काम में सफल होते हैं। अब तक पूरे 20 वर्ष बीत चुके हैं। इसराइली स्वतंत्र होकर यरूशलेम में जाकर अपने अपने घरों में बस जाते हैं। यरूशलेम बनाई नहीं जाती है, उसके शहर बना अभी भी गिरे हुए और जले हुए हैं। परमेश्वर इतने विलंब क्यों कर रहे हैं? और परमेश्वर क्या इस काम में पूरी श्रद्धा से अपने भक्तों की ओर कान लगाकर उनकी प्रार्थना को सुनकर उस कार्य में सहायता करते हैं? परमेश्वर की योजना क्या है, इच्छा क्या है, उद्देश्य क्या है? इन सारे विषयों को हमारे कल की ध्यान में देखेंगे। लेकिन आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना के साथ में, उपवास के साथ में नहमिया ने जिस प्रकार से कार्य किया है उसी प्रकार से हम भी परमेश्वर के सामने जाकर हमारी पुकारों को, हमारी मददों को, हमारी प्रार्थना को उनके सामने समर्पण करेंगे। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वैसे हमारी मांग, हमारी पुकार उनके सानिध्य में लेकर जाएंगे। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी दुआ करेंगे। हमारी प्रार्थना की ओर हमेशा अपने कान लगाते हुए उनका उत्तर देने वाले और हमारे मांगने से बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हमारे दयालु, करुणामय, अनुग्रहकारी और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम एक और बार आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा महिमा करते हैं। इन वचनों के लिए प्रभु जी आभार प्रकट करते हैं। इन वचनों के आधार पर परमेश्वर नहमिया की तरह हम भी अपनी कमर कसकर प्रभु आपके कार्य में, आपकी सेवा में आगे बढ़ने के लिए हम सब उनके मनों को, आत्माओं को, प्राणों को, प्रभु जी देहों को सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार इन सारे कामों में सफलता को प्राप्त करता हुआ आपके दिव्य सानिध्य में एक दूसरे को देखने का, प्रभु जी आपकी उपासना करने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी अपने सुनकर दे उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। मुझे सामर्थ देने वाले में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा को निरंतर स्मरण में रखें और इस प्रतिज्ञा के आधार पर और अब तक हमने जो कुछ भी सुना है उन वचनों के आधार पर आपका जीवन हो सके और आपके जीवन के हर काम सफल हो सके। हमारे से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।